कि कैसे आप इनको जो है सिलेबस आपको पता है, सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं है ना सिलेबस के बारे में? तो यस मैम। हाँ, क्लियर क्लियर है। आपके जो क्षितिज पुस्तक है उससे दो पार्ट कौन कौन से काव्य खंड से? तुलसीदास और सूरदास। हाँ, और उधर से गद्य खंड से कौन से दो पार्ट? नेताजी का चश्मा और जिसका काल गोविंद भगत। हाँ, और उधर दूसरी पुस्तक है पाठ पूरक पुस्तक कृति का, उससे कौन सा पाठ है? माँ का आंचल। हाँ, और इसके अलावा व्याकरण में बताइए, व्याकरण में क्या क्या है? जल्दी बताओ, पता चल जाएगा मुझे। भेजा है मैंने सिलेबस रचना आपको। के आधार पर वाक्य भेद। हाँ, रचना के आधार पर वाच्य। वाच्य, वेरी गुड। रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। वाक्य भेद, फिर वाच्य हो गया, है ना? इसके बाद फिर अपठित गद्यांश, अपठित मैम काव्यांश। पद, हाँ, मैम पद पद परिचय भी तो था। हाँ, पद परिचय वो बेटा मैंने पढ़ा दिया था आपको, लेकिन ये इस वाले उसमें टेस्ट में नहीं आएगा आपके, है ना? इसके ओके मैम। दो ही टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। पद परिचय तो नहीं है, पहले मैंने भेजा है क्या सिलेबस में? मुझे तो लग रहा है नहीं है। आपको जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा, उसके बाद भी दो बार भेजा गया है मैसेज, यहाँ वो क्या है आपका सिलेबस का दूसरे मैसेज, तो मुझे तो यही ध्यान है पद परिचय उसमें से नहीं है शायद, जहां तक है। पठित गद्यांश नहीं, अपठित गद्यांश है एक, अपठित गद्यांश एक आएगा, फिर एक अपठित काव्यांश आएगा, और इसके अलावा एक पत्र भी है। ठीक है बच्चों? मैम हाँ बोलिए। और मैम माता का लेखन में, क्या? मैम लेखन में से तो सिर्फ पत्र ही आएगा क्या, कि बाकी सारे भी आएंगे? वो बेटा आपके जो 80 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें वो सब चीजें आएंगी। 80 नंबर का हाफ ईयरली जो होगी ना, उसमें आएंगे वो चीजें अभी। ठीक, अभी ये तो यस मैम। उसके लिए इतना ही। और आप उसको देख लेना सिलेबस का, जो आपको भेजा है, आपके ग्रुप में भी भेजा है और दोबारा भी स्कूल से भी भेजा गया है, तो आप देख लेना। तो हम पहले जो है वाच्य जो टॉपिक है उसी के कुछ उदाहरण देख, इसी का हम रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जब समय बचेगा तो दूसरे का हम कर लेंगे। ठीक है? रचना के आधार पर वाक्य भेद चल रहा था ना हमारा। हाँ, उसी को कर लेते हैं। रचना के आधार पर तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के माने गए हैं? तीन। ठीक है, तीन प्रकार के माने गए। नाम कौन कौन से हैं इनके? नाम बताइए जल्दी से। सरल वाक्य, संयुक्त सरल वाक्य, वाक्य संयुक्त और वाक्य। मिश्र वाक्य। हाँ, तो आपसे प्रश्न जो है परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने माने गए? तो तीन माने गए। और इसके अलावा इनके भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। हाँ, मैम इनके उदाहरण भी आ सकता है ना? बिल्कुल, हाँ उदाहरण आएगा और आपसे पूछा जा सकता है, इस उदाहरण को देखकर बताइए कौन से प्रकार का वाक्य है ना? ओके संयुक्त मैम। वाक्य, और उसके बाद मिश्र वाक्य, है ना? मैंने इसलिए सारा आपको दोनों तरीके से ही पढ़ाया है। मिश्र वाक्य, ये तो इनके प्रकार हो गए। अब इसके बाद आपको कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा और
पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन से प्रकार का वाक्य है, पहचानना है आपको, वो बताना है। इसके अलावा ये तो हो गया ना। और फिर कोई आपको सरल वाक्य का उदाहरण दे दिया, उसे बदल कर लिखिए, इसमें संयुक्त वाक्य में बदलिए, या फिर संयुक्त वाक्य का आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, इसे बदल कर लिखिए मिश्र वाक्य में, या फिर इसे सरल वाक्य में बदलिए। ये दोनों ही प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया है, उसी तरीके से आप तैयारी भी कर लेना एग्जाम के लिए ना। यस मैम। हाँ, तो अब आगे हम उदाहरण देखते हैं। वैसे इसका तो हमारा काफी हो गया है आपको। देखिए, तो अब आपको मैं उदाहरण लिख देती हूँ और उनको पहचान कर आपको बताना है ये कौन से प्रकार का वाक्य है। ठीक है बच्चों। नकुल हंसता है, ये तो कौन से प्रकार का वाक्य है ये? सरल। हाँ, सरल। ये तो स्पष्ट है कि सरल ही है, दिखाई दे रहा है, ये सरल वाक्य है। फिर आगे दूसरा उदाहरण देखिए। भीड़ ने आग लगाई और पत्थर बरसाने संयुक्त। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। ठीक। संयुक्त वाक्य। संयुक्त। कैसे पहचाना आपने ये संयुक्त वाक्य से? संयोजक से। हाँ, संयोजक संयोजक से। है और संयोजक है इसमें, और ठीक है, संयोजक अलग पहला है। और दो सरल वाक्य। वाक्य। पहला सरल वाक्य भीड़ ने आग लगाई और दूसरा पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें पहला सरल वाक्य हमें दिखाई दे रहा है कि भीड़ ने आग लगाई, ये एक सरल वाक्य। फिर दूसरा सरल वाक्य पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए, ये दूसरा सरल वाक्य है और इसको संयोजक के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, आगे और उदाहरण देखिए। जब भूकंप आया, जब भूकंप आया तब अनेक इमारतें, मिश्र वाक्य। अनेक इमारतें गिर गई। तो ये क्या है? मिश्र मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। जब तब ये हमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी दिख रहे हैं। ठीक, अभी और उदाहरण देखिए। तो अब तो पहचान लेंगे आप, काफी समझ में आ रही है चीजें आपको, है ना? यस मैम। जैसे उदाहरण देखिए, हम लोग घूमने गए, हम लोग घूमने गए और, संयुक्त वाक्य। हाँ, और आते ही पहचान लिया है। हम लोग घूमने गए और वहाँ 4 दिन रुके, है ना? और वहाँ 4 दिन रुके। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कोई कैसे पहचाना?
एक तो संयोजक है और दूसरे दो सरल वाक्य हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। Yes. हाँ, और उदाहरण देखिए अब। जैसे ही सिपाही पहुंचा, एक मिनट। जैसे ही सिपाही पहुंचा वैसे ही मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। वैसे ही गुंडे भाग गए। मिश्र वाक्य। ये कौन सा प्रकार का मिश्र वाक्य? ठीक है, वेरी गुड। मिश्र वाक्य। हाँ, कैसे पहचाना? जैसे और वैसे हाँ, व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द। और सिपाही पहुंचा वो सरल वाक्य और गुंडे भाग गए। हाँ, एक और उदाहरण। यह वही लड़की है जिसने आम तोड़े थे। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। तोड़े थे, तो ये कौन सा वाक्य है? ये वेरी गुड। हाँ, ये भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। हाँ, तो आप पहचान में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं, फिर दूसरा प्रारंभ करेंगे ना। जैसे ही नेताजी पधारे, जैसे ही नेताजी पधारे वैसे ही जैसे ही नेताजी पधारे वैसे ही स्वागत गान। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। हाँ, कौन सा उदाहरण है ये? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। वैसे ही स्वागत गान प्रारंभ हो गया। ठीक। तो ये तो आप पहचान लेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम देखते हैं कि इनको जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद है, इसको बदलते कैसे हैं? वाक्य रूपांतरण कहते हैं इसको। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण मतलब उसको बदलना, कैसे बदलोगे? तो फिर हाँ, उदाहरण अब हम एक मिनट देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो उदाहरण देखिए पहले। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए हमारे पास रमा को पुस्तकें खरीदनी थी, इसलिए वह बाजार गई। इसलिए वह बाजार गई। तो इस वाक्य को हमें बदलना है सरल वाक्य में। इस उदाहरण को या इस वाक्य को हमें बदलना है सरल वाक्य में। तो कैसे बदलेंगे? रमा बाजार में पुस्तक खरीदने गई। रमा पुस्तकें खरीदने बाजार गई। हाँ, रमा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई। ठीक, इस प्रकार से बदलेंगे। अब दूसरा देखिए।
हम अंदर बैठकर देर तक बातें करते रहे। देर तक बातें करते रहे। अब इस वाक्य को हमें बदलना है, संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? हम हम अंदर बैठे और देर तक बातें कर रहे हैं। हाँ, हम अंदर बैठे और देर तक बातें करते रहे। हम अंदर बैठे और देर तक बातें करते रहे। तो और जो है क्योंकि संयुक्त वाक्य में बदलना है हमें, तो और संयोजक का प्रयोग करते हुए इसको दो सरल वाक्यों में, जैसे तो हम अंदर बैठे और देर तक बातें करते रहे। ठीक है, तो ये दो सरल वाक्य हो गए और ये संयोजक हो गया, है ना। तो ये इसको इस प्रकार से हमने संयुक्त वाक्य में बदल दिया। अब और उदाहरण देखिए। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाकर, ये तो हो गया था कल। कहाँ कहाँ हो गया? मैंने उसे पढ़ाया, ये कल कराया था। हाँ, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। अब इसे बदलना है हमें, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। मैंने उसे उसे पढ़ाया। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। तो ये इस प्रकार इसको हम संयुक्त वाक्य में। ठीक है, अब मिश्र वाक्य के उदाहरण हम देखते हैं। स्त्री कपड़े सिलती है, ये कौन से प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। हाँ, इसको एकदम दिख ही रहा है, सरल वाक्य है। हाँ, एक उदाहरण देखिए। तुम उस स्थान पर बस रुक तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम बस रुकने के स्थान पर तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। अब इस वाक्य को हमें बदलना है। चले जाओ, एक मिनट, चले जाओ। इस उदाहरण को अब हमें बदलना है, किसमें बदलेंगे? मिश्र वाक्य में बदलिए। जहाँ बस रुकती है उस स्थान पर तुम चले जाओ। हम्म तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। तुम उस स्थान पर चले जाओ। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। जहां बस रुकती है। ये ऐसे बदला जाएगा मिश्र वाक्य में। ठीक है। हाँ, आगे और उदाहरण देखते हैं।
एक उदाहरण है, देखिए, वे उन सब लोगों से मिले, वे उन सब वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। इसे बदलना है सरल वाक्य में। कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे इसे सरल वाक्य में, बताइए बच्चों। वे मुझे जानने वाले सब लोगों से मिले। जानने वाले सब लोगों से मिले। सब लोगों से मिले, इसको ऐसे बदलेंगे सरल वाक्य में, ऐसे बदला जाएगा। ठीक है, वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। तो ये उदाहरण है, और इसे बदलना है सरल वाक्य में। तो सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? वे मुझे जानने वाले सब लोगों से मिले, इस प्रकार से। और उदाहरण देखते हैं। हाँ, डलिया में आम है। एक मिनट। डलिया में आम है। डलिया में आम है, दूसरे फलों के साथ आम रखे हैं। दूसरे फलों के साथ आम रखे हैं। ये उदाहरण है, और इसे बदलना है सरल वाक्य में। बदलिए, कैसे बदलेंगे? आम दूसरे फलों के साथ उस दलिया में रखे हैं। एक मिनट। आम दूसरे फलों के साथ उस दलिया में रखे हैं। डलिया में दूसरे फलों के साथ आम रखे हैं। ये, एक ही बात है। हाँ, डलिया में आम दूसरे फलों के साथ आम दूसरे दूसरे फलों के साथ रखे हैं। ठीक है, ये ऐसे बदला जाएगा सरल वाक्य में। आगे देखिए और उदाहरण। आपने कठिन परिश्रम किया और सफल हो गए। इसे हमें बदलना है सरल वाक्य में। कैसे बदलेंगे?
कठिन परिश्रम के कारण सफल हो गए। आप कठिन परिश्रम करके सफल हो गए। आप कठिन परिश्रम करके सफल हो गए। और उदाहरण देखते हैं। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह अवश्य सफल होता है। वह अवश्य सफल होता है। तो इसे बदलना है सरल वाक्य में, कैसे बदलेंगे बताइए। परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। हाँ, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ये इस प्रकार से बदला जाएगा सरल वाक्य में। ठीक है बच्चों। हाँ, आगे और उदाहरण देखते हैं हम। एक मिनट। हाँ, ये आपकी पुस्तक का ही उदाहरण है, देखिए। एक चश्मे वाला है, जिसका नाम कैप्टन है। जिसका नाम कैप्टन है। ये उदाहरण है और इस उदाहरण को हमें बदलना है सरल वाक्य में। कैसे बदलेंगे बताइए। एक चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। वेरी गुड। एक चश्मे एक वाले चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। कैप्टन है। वेरी गुड। हाँ, ये ऐसे ही बदला जाएगा। एक चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से बदलेंगे। और उदाहरण देख लेते हैं हम। हाँ, ये उदाहरण मैं लिख रही हूँ पहले। मूर्ति की आंखों पर मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा एक छोटा सा चश्मा रखा था। ये उदाहरण है और इस उदाहरण को हमें बदलना है मिश्र वाक्य में।
एक छोटा सा जो चश्मा मूर्ति की जो आंखों सरकंडे सरकंडे से का बना तना मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा था। मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा रखा था। बच्चों एक एक बोलिए, एक साथ नहीं बोलिए। जब एक बच्चा बोल रहा जो है तो चश्मा जो सर सरकंडे से बना एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर रखा था। रुक जाए तो ठीक। जो चश्मा सरकंडे से बना हुआ था वह मूर्ति की आंखों पर रखा हुआ था। ये भी सही हो सकता है। देखिए, मूर्ति की आंखों पर शो मूर्ति की आंखों पर चश्मा था जो सरकंडे से बना था। मूर्ति की आंखों पर चश्मा था जो सरकंडे से बना था। जो सरकंडे से बना था, ये है इसको सही। इस प्रकार से बदला जाएगा मिश्र वाक्य में। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर चश्मा था जो सरकंडे से बना था। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और देख लेते हैं। यस मैम। कठोर होकर भी सहृदय एक कठोर होकर भी सहृदय बनो। ये उदाहरण है, कठोर होकर भी सहृदय बनो, और इस उदाहरण को हमें बदलना है। संयुक्त वाक्य में बदलिए इसे। उससे उदाहरण को हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। कैसे बदलेंगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की अभी। कैसे बदलेंगे बताओ, बोलो, जवाब दीजिए बच्चों। किसमें बदलना है मैम? हाँ, कोई भी कठोर भी हो और सहृदय भी बनो। कठोर बनो और सहृदय रहो। कठोर बनो और सहृदय रहो। कठोर बनो और सहृदय रहो। ठीक है, ये ऐसे बदला जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे। ओके मैम।